सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं। अब कैसे करते हैं ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, इतने सारे लोग हैं, इसमें सिर्फ लोग ही नहीं, कीड़े भी हैं, पेड़ भी हैं, और सबका पालन भगवान करते हैं। अब वो कैसे हो रहा है वो समझना एक मिस्ट्री है। एक व्यक्ति अपने धाम में बैठ के सबको कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ जानता है और सबका पालन करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, कि एक परमेश्वर के रूप में वर्णित किया गया जो अन्य असंख्य जीवों का पालन। एको बहुनाम यो विदधाति कामान नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम, ये उपनिषदों में दिए हैं। कहने का मतलब है कि एक भगवान बहुत सारे जीवों का पालन करते हैं। यहाँ पे जो शब्द आ रहा है यथा गोपायति, गोपायति का मतलब होता है पालन। गोप प्रीते वर्णम तथा, सुना है, पालन करना, भरण पोषण करना। गोपायति मतलब पालन करते हैं भगवान, सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं। अब कैसे करते हैं ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है, क्योंकि इतना बड़ा संसार है, इतने सारे लोग हैं, इसमें सिर्फ लोग ही नहीं, कीड़े भी हैं, पेड़ भी हैं, देवी देवता हैं, असंख्य जीवात्मा है, और सबका पालन भगवान करते हैं। अब वो कैसे हो रहा है वो समझना एक मिस्ट्री है। एक व्यक्ति अपने धाम में बैठ के सबको कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ जानता है और सबका पालन करते हैं। इनफैक्ट सिर्फ पालन ही नहीं करते, पालन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उसके हार्ट में क्या चल रहा है, वरना उसको कैसे नरिश कर पाओगे आप, कैसे उसको संभाल पाओगे, कैसे गाइड कर पाओगे। नहीं, पालन करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि खाना पीना दे रहे हैं। पालन करने का मतलब है कि अंदर से प्रेरणा भी दे रहे हैं उसको कर्म करने की, बुद्धि भी दे रहे हैं सोचने की। तो वो सब तो तब परफेक्टली हो पाएगा जब वो एग्जैक्टली जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। एक माँ बच्चे का पालन इसलिए कर पाती है क्योंकि वो समझ पाती है बच्चे के अंदर क्या हो रहा है। बच्चा तो केवल रोता ही है, बोलना तो आता नहीं है उसको। भूख लगी तब भी रोएगा, पेट में दर्द होगा तब भी रोएगा, डर लगेगा तब भी रोएगा। मगर माँ समझ जाती है रोने से कि हाँ अब इसको पेट में दर्द हो रहा है, या भूख लग रही है, डर लग रहा है, क्योंकि वो जानती है उसका कनेक्शन है बच्चे से। ऐसे ही भगवान जो पालन करते हैं उसके लिए भगवान को सर्वज्ञ होना पड़ेगा, सर्वंतर्यामी होना पड़ेगा, अदरवाइज पालन नहीं कर सकते। अभी कैसे है ये क्वेश्चन पूछा है परीक्षित ने। याम याम शक्तिम उपाश्रित्य, अपनी कैसे शक्तियों से। अब महाप्रभु का आइडिया ये था कि पालन कैसे कर रहे हैं। अलग अलग फिलोसोफर ने इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डील किया कि कैसे पालन कर रहे हैं। तो इसको फिलोसफी में बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी, पालन कैसे जीवात्माओं को धीरे धीरे गाइड करते करते मुक्ति की तरफ ले जाते हैं हर जीवात्मा को। अब ये फिलॉसफी में एक ब्रांच है एस्केटोलॉजी, एस्केलेट करना, कैसे ऊपर ले जा रहे हैं उनको एवोल्यूशन में। जैसे माँ पेरेंट्स बच्चे का पालन करते हैं तो पालन करने का मतलब क्या कि अच्छी तरह बड़ा किया, पालन पोषण किया है ना, बड़ा किया, अच्छा बड़ा आदमी बनाया। संसार में तो ऐसे ही चलता है। ये यहाँ पे भी मतलब है, स्पिरिचुअली मतलब है कैसे उसको मुक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। बॉडीली, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल नीड्स पूरी करते हैं। तीनों नीड्स पूरी करनी पड़ेंगी ना। शरीर के स्तर पे पालन करना पड़ेगा, मन के स्तर पे और आत्मा के स्तर पे। फिर जब दोनों बैलेंस होंगे तब वो आगे बढ़ेंगे। कैसे, परीक्षित महाराज ने पूछा कि कैसे कर रहे हैं। तो अलग अलग फिलोसफर ने अलग अलग आइडिया दिए। फॉर एग्जाम्पल मध्वाचार्य जी ने कहा कि पालन कैसे करते हैं, भगवान अपने धाम में बैठ के वहीं से अपने अचिंत्य शक्तियों से पालन करते हैं। अब यहाँ पे शक्तियाँ का मतलब ये नहीं है कि रैली में शक्ति, अपनी मिस्टिक पावर से हमें बैठे बैठे संकल्प करते हैं और पालन हो जाता है। फिर उसके बाद और कौन है, वल्लभाचार्य।
वल्लभाचार्य लिखते हैं कि पालन करते हैं, लिखा है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं, करते हैं। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इस पर डाउट है तो गलत है। अब शास्त्र कह रहे हैं पालन करते हैं तो हम मानते हैं पालन करते हैं, दैट्स ऑल। तो ये अब ये लॉजिकली तर्क से ठीक नहीं लगता है ना, फिर भी आपने एक्सप्लेन तो किया ही नहीं पालन कैसे कर रहे हैं, मतलब आपने तो बोल दिया शास्त्रों में लिखा है तो करते हैं तो मानना पड़ेगा। मध्वाचार्य ने कहा वहीं बैठ के अपने संकल्प से कर देते हैं, सोच के, वो भी समझ नहीं आ रहा, इतना सही नहीं लगता। कर सकते हैं, भगवान है, बट एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। महाप्रभु ने कहा नहीं, हम लोग कॉन्सेप्ट देंगे, अपनी शक्तियों के द्वारा पालन करते हैं। रियली में उनकी एनर्जीज है जो काम कर रही हैं संसार में, तो उनकी कुछ शक्तियाँ हैं, भगवान अपनी शक्तियों को प्रकट करते हैं और संसार में डालते हैं और फिर वो पालन कर रही हैं। ये समझ आता है, चलो भाई ठीक है, समझ आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए भगवान ने अपने अंदर से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति निकाली, तो ये शक्ति कहाँ से आई? सच्चित आनंद सुना है ना, सच्चित आनंद। अपने सत से भगवान ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति निकाली, प्रकट की। सत मतलब संधिनी, सत मतलब जो कि सबको साथ में रखती है शक्ति, सत्य जो कि रियलिटी बनाती है। तो भगवान ने इसमें ध्यान लगाया, अपने भगवान के अंदर ही है सच्चिदानंद, उससे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति निकाली और ब्रह्मांड में डाली, तो उससे ब्रह्मांड एक साथ टिका हुआ है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हटा दे तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, है ना, हम खड़े भी नहीं हो सकते पृथ्वी पे, हम हवा में उड़ जाएंगे। समझ आ रहे नहीं आ रहे? सो ग्रेविटी वो डाल दी। उसके बाद भगवान ने अपने चित्त से, सच्चित आनंद, चित्त से एक और शक्ति निकाली। कौन सी शक्ति? भगवान ने चित्त से निकाली अपने फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सुना है? कैसे बताऊँ यार, है नहीं मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और आपका मैग्नेटिज्म, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति होती है जिससे बिजली चलती है। तो अपने चित्त से भगवान ने बिजली निकाली, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक, हीट एंड लाइट, ये शक्ति है ना, ये भगवान ने निकाली चित्त से, क्योंकि हीट एंड लाइट इन्फॉर्मेशन है। चित्त मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन, चित्त नॉलेज हीट और लाइट में है। सो उससे भगवान ने शक्ति निकाली और संसार में डाल दी। उसी से आपका कंप्यूटर बना है, क्योंकि लाइट इन्फॉर्मेशन लेके जाती है। इन्फॉर्मेशन समझते ना, तो कंप्यूटर्स में लाइट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइट की स्पीड से चलती है। सो उससे निकाल दी, संसार में डाल दी। संसार चल रहा है, हीट एंड लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है। और अपने आनंद से भगवान ने कौन सी शक्ति निकाली? प्रेम की शक्ति, और वही संसार में डाल दी। इंसानों के बीच में, जानवरों के अंदर, पेड़ों में। तो उस शक्ति से लोग एवोल्यूशन हो रहा है, स्पीशीज चल रही है। नहीं मतलब मेल फीमेल, बच्चा होता है। अगर आकर्षण ही नहीं होगा तो कैसे बच्चा होगा? तो और सब समाज साथ में रहते हैं, प्रेम है, अदरवाइज साथ में भी नहीं रह सकते। हाथी भी झुंड में रहते हैं, प्रेम है ना, वो प्रेम की शक्ति है ना, उनको खुद नहीं पता अंदर है उनके, तो प्रेम की शक्ति डाल दी। तो महाप्रभु का आइडिया बहुत अच्छा है। महाप्रभु ने कहा हाँ, रियली में भगवान ने अपने अंदर से शक्तियाँ निकाली और डाली हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान ने अपने वहाँ पे बैठ के बस कर रहे हैं, उससे कुछ समझ नहीं आता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो फिलॉसफी है वो साइंटिफिक वर्ड के लिए बहुत हेल्पफुल है। साइंटिस्ट को बहुत अपील करेगी। विज्ञानी कहेंगे हाँ ये ठीक है यार, ये समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आपका वहाँ पे बैठ के खुद ही कर रहे हैं, साइंटिस्ट कहेंगे यार ये क्या ऐसी जादू कर रहे हैं क्या, समझ नहीं आ रहा। तो महाप्रभु की जो चिंते वेद ये जो फिलॉसफी है, ये बहुत ही एक लॉजिकल माइंड को अपील करती है। आज के ज़माने के लोगों को सही लगेगी, हाँ ये ठीक है। इसलिए वो पूछ रहे कैसे अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान ब्रह्मांड को चलाते हैं। अब यही सब आगे एक्सप्लेनेशन होगी। मैंने तो आपको एक बहुत ही लॉजिकल शब्दों में बता दिया। ऐसे 3 शक्तियाँ आ गई, नहीं, ग्रेविटी और फिर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और फिर उसके बाद हाँ प्रेम की शक्ति। अब प्रेम की शक्ति, प्रेम मतलब आकर्षण, सो ये भी शक्ति है जो भगवान ने डाली है। तो उसके अंदर सारे मतलब प्रेम आ गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और भी चीज़ें आ गई, न्यूक्लियर फोर्सेस आ गई, सब आ गई, तो पूरा हाँ ठीक है समझ आ गया। ये तो 3 शक्तियाँ हैं। वो विष्णु पुराण में क्या श्लोक है? ज्ञान बल क्रियाश्चैव, क्या है? पराशक्ति विधे श्रूयते ज्ञान बल क्रियाश्चैव। सो ये 3 शक्तियाँ मेन है। बाकी बहुत करोड़ों करोड़ों शक्तियाँ भगवान अपने अंदर से प्रकट करते हैं और संसार में डाली हुई है, मगर इन 3 शक्तियों का ही रूप है वो कहीं ना कहीं। और फिर उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये कहाँ से आया है? ये शक्तियों से ही बना है। इसलिए E = mc², सुना? एनर्जी = मास। उन्हीं गुरुत्वाकर्षण शक्ति से, उसी हीट और लाइट से, उसी आकर्षण की शक्ति से ये संसार सारा, ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि बनी पड़ी है। शक्ति का ही एक रूप है ये पदार्थ। एनर्जी मैटर, एनर्जी मैटर। हाँ ओके, समझ आ गया भगवान कैसे कंट्रोल में है, कैसे कर रहे हैं। तो ये एक आइडिया है। तो भागवतम में इसको और डिटेल्स में दिया है, आप और पढ़ोगे। टाइम भी एक शक्ति है, समय भी एक शक्ति है। भगवान 3 शक्तियाँ उसके, मैंने बताया और भी शक्ति है ना। समय भी भगवान ने अपने अंदर से प्रकट किया और डाल दिया। समय कहाँ से प्रकट किया है? समय क्या है? समय भगवान ने चित्त से प्रकट किया। चित्त, सत और चित्त से इंफॉर्मेशन लेके जाता है समय, नहीं, और हमेशा चलता रहता है। सो इनकी सच्चित आनंद से भी प्रकट किया। सच्चित आनंद के फॉर्मेटेशन कम्बिनेशन से भगवान ने अलग अलग शक्तियाँ प्रकट की। फॉर्मेटेशन कम्बिनेशन समझते हो ना आप लोग, मैथ्स अगर आती है तो। कम्बिनेशन से सत और चित्त से समय प्रकट किया है, चित्त और आनंद से कोई प्रकट किया है, आनंद और सत को मिला के कोई शक्ति प्रकट की है। उसी ऐसे करके भगवान ने करोड़ों शक्तियाँ, तीन चीज़ों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कितना होगा? 3 क्यूब 3 स्क्वायर, 27 इंटू 18, इतने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। नहीं, 27 इंटू 9, इतने सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। मतलब अराउंड 270 कॉम्बिनेशंस तो बन ही गए। 3 इंटू 2 6 तो मिनिमम बने हुए हैं। 6 कॉम्बिनेशंस, 3 इंटू 2 इंटू 1 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे, 6 शक्तियाँ तो निकल सकती हैं सच्चित आनंद से, और भी बहुत सारी शक्तियाँ निकल सकती हैं। सो इसलिए क्या कहते हैं? शक्ति, शक्तिमान, अभेद। भगवान को क्या बोलते हैं? शक्तिमान बोलते हैं। और इस संसार को क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। या शक्ति बोल दो, या अगर शास्त्रों की भाषा में बोलना आते हो तो उसको प्रकृति बोल दो। प्रकृति भगवान की शक्तियाँ हैं और कुछ नहीं है। सृष्टि के आदि में भगवान ने सारी शक्तियाँ प्रकट की और डाल दी, शिक और ब्रह्मांड शुरू, बस, और कुछ नहीं। सो दैट्स हाउ दिस गोज। तो हम इन शक्तियों में बंद हैं, हम बंद हैं शक्तियों के अंदर। सारी शक्ति हमारे चारों तरफ काम कर रही हैं, हम इसके अंदर बंद हैं, हमारी आत्मा। इन शक्तियों से मुक्ति पा सकते हैं अगर भगवान ही अपनी शक्तियों से हमें बाहर निकाल लें, अदरवाइज संभव नहीं है। प्राण शक्ति है हमारे अंदर, जिसमें आत्मा फ्लोट कर रही है। अपान, ज्ञान, समान, उदान, प्राण, ये शक्तियाँ हमारे अंदर है। उसके बीच में आत्मा यहाँ पे फ्लोट कर रही है हवा में। प्राण शक्तियाँ प्रकट की हैं। प्राण शक्ति कैसे प्रकट की है वो सारी टेक्निकल डिटेल्स भागवतम में कहाँ से प्रकट की है भगवान ने अपने अंदर से प्राण शक्ति। जैसे सत से गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ऐसे प्राण शक्ति कहाँ से आ रही है, किसके कॉम्बिनेशन से आ रही है। सो ये सारी चीज़ें भागवतम में 2nd, 3rd और 4th कैंटो में ये एक्सप्लेन्ड है। तब आपको समझ आएगा वो एक्चुअली, तब आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे, क्योंकि अब जो भी देखोगे आपको उसमें भगवान नजर आएंगे। शक्ति, शक्तिमान, अभेदा। मगर आपको जानना पड़ेगा लिंक कैसे है। वो लिंक को बोलते हैं संबंध ज्ञान। तब आप लिंक कर पाओगे, ओ एक्चुअली ये ऐसा है तो ये भगवान के वहाँ से आ रही है, ये ऐसा है तो ये भगवान के उस फीचर से आ रही है, ये ऐसा है तो ये भगवान के प्राण शक्ति कहाँ से आ रही है, प्राण शक्ति भगवान के इस पार्ट से आ रही है।
सो फिर आप कृष्णा कॉन्शियस रहोगे, बस दैट्स ऑल। इसलिए परीक्षित क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे करते हैं, और ये पूछ रहे हैं आत्मानम क्रीडन क्रीडन। तो भगवान, अब क्या भगवान को क्या मेहनत लगती है ये सब करने में? नहीं, क्रीड़ा है, खेल खेल में कर देते हैं, कोई मेहनत नहीं। जैसे बच्चा बॉल से खेलता है, ऐसे भगवान अपनी शक्तियों से यूं प्रकट कर देते हैं और यूं ख़त्म भी कर देते हैं। भगवान के लिए खेल है। सो इससे आप समझ सकते हो भगवान कितने पावरफुल होंगे, मतलब उनकी असीम शक्ति का हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। और अगर इतनी शक्ति है कि असंभव को भी संभव चुटकी में कर सकते हैं। खेल खेल में ये सब करते हैं। खेल का मतलब है बिना किसी मेहनत के बस कर देते हैं। तो उनके लिए क्रीडन, मतलब वल्लभाचार्य इसका कुछ और अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान के लिए एंटरटेनमेंट है खेल, मतलब एंटरटेनमेंट है। वो मनाते हैं, बिगाड़ते हैं, मगर एंटरटेनमेंट का मतलब नहीं है कि कुछ भी करते रहते। खेल में भी रूल्स होते नहीं होते? अच्छे गेम्स में रूल होते हैं। तो इस गेम के रूल्स हैं, ब्रह्मांड के रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हुए खेलते हैं भगवान। तो अवतार लेते हैं, अवतार में भी भगवान खेलते ही हैं, मगर रूल्स को फॉलो करते हैं। गेम्स में आप रूल नहीं तोड़ सकते। करोति भी करोति चा, दैट्स हाउ ही इज डूइंग। हरे कृष्ण। कुछ पूछना, कुछ कहना है? इतना काफ़ी है आज के लिए। कुछ पूछना है? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की